Assalamualaikum everyone, welcome back to yet another video of TSM Academy. And in this video we will be understanding कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्रिटिकल एंगल का लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ क्या ताल्लुक़ होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने कैसे टैकल करना है। तो याद रखें कि लेट्स सपोज ये आपके पास मीडियम है एयर और ये मीडियम है ग्लास। एयर लेस डेंस होता है, जो ग्लास है वो मोर डेंस है एज़ कम्पेयर टू एयर। जब लाइट जा रही हो मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ, तो हमें पता है कि वो ये जो नॉर्मल लाइन है उससे अवे मूव करेगी। ठीक है, ये हमने पीछे रूल पढ़ा हुआ है। लेकिन याद रखें कि जब भी लाइट जाती है तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी रिफ्रैक्ट कर जाती है। ज़्यादातर ये ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है लेकिन ज़्यादातर रिफ्रैक्ट कर जाती है। जैसे जैसे आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, लेट्स सपोज कि अभी दूसरी जो वेव है वो यहाँ से आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो गया जो कि ग्रेटर है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ करता जाऊँ, तो अगर मैंने यहाँ से इसको मैं एक रे आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल से इतना बड़ा हो गया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा हो जाता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस तरह 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये नॉर्मल तक ही लाइन आएगी। ये जो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता गया। एक पॉइंट आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। ये याद रखें कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो अब इस क्रिटिकल एंगल से अगर मैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मज़ीद इंक्रीज़ करूँ तो क्या होगा कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज अब मैं अगर यहाँ से मैंने इसको बेंड किया, जो लाइट है वो इस तरह इसके अंदर ही उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, लाइट बाहर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो इस एंगल को इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं और ये हम आगे इसको मज़ीद देखेंगे। तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट ये है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिस पे लाइट बेंड कर जाए अलॉन्ग द सरफेस ऑफ दैट मीडियम, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो अब ये सारा कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ऊपर हमने देख लिया है और ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। एक एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, उस सेम लाइन के पैरेलल हो जाती है जो हमने ऊपर इस तरह से ड्रा की थी। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द रिफ्लेक्टेड रे डिसअपियर्स एंड ऑल द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड द डेंसर मीडियम। जिस तरह हमने कहा था कि उसके बाद वो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी की सारी लाइट बाहर लाइट जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती, सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी वक्त होती है जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो ये कंसेप्ट था हमारा क्रिटिकल एंगल का। और अभी जो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है हम उसको देख लिए। अभी हम उसका फार्मूला देखते हैं और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये याद रखें कि एक कंसेप्ट पढ़ लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन होता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमने उसका फार्मूला पढ़ा था साइन आई ओवर साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। अब उसकी जो साइन जब आई 90 डिग्री होगा, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कब होगा
जब आपके पास जब आई जो है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल हो तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होता है, कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ग्लास से एयर में जाते हुए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन थी वो थी कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन रे इन एयर एंड नॉर्मल, ठीक है। ग्लास से एयर में जब हमारी गई थी तो एयर में जो एंगल बन रहा था ना, एयर में, ये ऊपर एयर है तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ग्लास से एयर में जाते हुए जो इसका फार्मूला होता है वो होता है साइन आर ओवर साइन आई। ये याद रखना है कि ये कब होगा, जब ग्लास से एयर में जा रही होगी तो फार्मूला ये बनेगा। लेकिन जब एयर से ग्लास में जा रही होगी तो फार्मूला इसका इन्वर्स हो जाता है, साइन आई ओवर साइन आर हो जाता है। अब इस केस में हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो साइन आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था, तो साइन आई जो होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, हम साइन सी लिखेंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 ओवर साइन सी। ये एक रिलेशनशिप बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान। तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। अब अगर आपके पास n की वैल्यू है तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल है तो आप n फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें n गिवन है कि 3/2 है, जैसा हमने ग्लास के केस में देखा था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये n की वैल्यू 2/3 हम इसमें पुट करेंगे। 2/3 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। दोनों को आप इन्वर्स कर दें तो साइन सी इज इक्वल 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, 1 ओवर साइन क्रिटिकल एंगल गिवन है 24। इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। तो इस तरह से आप क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व कर सकते हैं।